कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ 2026 जितने भी मूलांक वाले हैं 1 से लेके 9 मूलांक तक के लिए मैं सारी प्रेडिक्शन इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, क्योंकि 2026 सूर्यदेव का साल है, राजा का साल है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, राजा का साल है। और इस साल में, नए साल में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। बहुत लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, कुछ देश में सरकारें भी बदलेंगी, क्योंकि सूर्य देव का साल है। और यहाँ पे जो है लोग मतलब मान सम्मान, स्वयं की आत्मरक्षा के लिए जो उनका उनका जो खुद का एक व्यक्तित्व है, इन चीज़ों के ऊपर लोग फाइट करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2026 जो है हमारा सूर्यदेव का साल है। यहाँ लोग मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले हैं। साथ साथ बहुत सारे देशों में सत्ता परिवर्तन भी होने की संभावनाएं हैं। और साथ साथ क्योंकि राजा का साल है और बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत कुछ यहाँ पे प्राप्ति होने की उम्मीद है। तो मैं ये ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर मूलांक वालों के लिए जो 2-3 जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उसको बताने वाला हूँ। और लास्ट में कुछ एक दो ऐसे रेमेडी बता दूंगा जिसको करके, पूजा पाठ मंत्र जाप जिसको करके आप पूरा साल अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहीं पे मैं लेकिन हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो अच्छी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु तथा राशि फल के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि पहले जानकारी आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी जो भी मूलांक वाले हैं 1 से 9 के व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ताकि इस वीडियो को देख के कुछ रेमेडी को करके पूरा साल आपकी तरह उनका भी मंगलमय होने वाला है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इस वीडियो को मैं उल्टे सीरीज में ले रहा हूँ क्योंकि सभी लोग पहले बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे मूलांक 1 नहीं, मूलांक 9 से शुरुआत करने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को हुआ है तो आपका भी मूलांक 9 है। और मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर मतलब मंगल की एनर्जी होती है, मंगल उनको प्रतिनिधित्व करता है। आपके अंदर मंगल की एनर्जी है, साहस है, उत्साह है। तो और साल 2026 सूर्यदेव का साल है, जहां एक तरफ राजा का साल है और मंगल सेनापति होते हैं। तो जी हाँ, राजा और सेनापति की जुगलबंदी से जो भी मूलांक 9 वाले व्यक्ति हैं, आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जैसे ही साल का पहला दिन शुरू होगा, आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस, लीडरशिप की क्वालिटी और एक गजब सा मतलब आत्मशक्ति आपके अंदर देखने को मिलेगी, अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने चालों से। कुछ लोग यहाँ पे जिम जाना शुरू कर देंगे, कुछ लोग वर्कआउट शुरू कर, मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें आपके अंदर विकसित होंगी और आप करने वाले हैं। और यहीं पे मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है 2026 में मूलांक 9 वाले 2025 में आपका जो काम रुक गया था, यहाँ पे आपके रुके हुए सारे काम पूरे होने वाले हैं। जॉब में नौकरी में जो भी कर रहे हैं उसमें आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सेना में, पुलिस विभाग में, किसी अच्छी जो ऐसी इस तरफ की एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स में आप जाने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा खासा आपका योग बन रहा है। और वहीं हम बात करें कि मतलब इस साल जो मूलांक 9 वाले हैं, क्योंकि भाई आपके अंदर मंगल की एनर्जी है और आप लोगों को क्रोध बहुत ही जल्दी आता है और आप लोग किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोचते नहीं है, बस फटाक से निर्णय कर लिया। तो आपको यहाँ पे 2026 में जो आपके लिए सावधानी बरतनी है कि पहला तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। ज़्यादा गुस्सा है तो जिम में जाकर अपनी एनर्जी को निकालिए। और दूसरा जो है कुछ भी फैसला लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सोच समझ के
इन्वेस्टमेंट करना है। और अब बात करें कि पूरा साल आपके लिए क्या पूजा पाठ करें, तो आप हनुमान जी को मंगलवार को अगर 2 मीठे पान उनको अर्पित करते हैं हनुमान मंदिर में जाके आप बूंदी के प्रसाद के साथ, तथा अगर आप गुलाब का फूल भी अर्पित करते हैं तो 2000 साल पूरा उत्तम जाने वाला है। आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि सब आप खरीद सकते हैं। तो ये रहा मूलांक 9 वालों का हाल। अब मैं आ रहा हूँ मूलांक 8 वाले जो व्यक्ति होते हैं। अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को और 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है तो आप भी मूलांक 9 वाले व्यक्ति हैं और आपके जीवन पे शनि देव का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शनि देव क्या है, बहुत ही धीमी गामी से चलने वाले ग्रह हैं, तो आपको शनि देव रूल करते हैं। लेकिन एक चीज़ है आप लोगों के अंदर, आप जो भी करते हैं बड़े ही परफेक्शन के साथ आप चीज़ों को करते हैं, चाहे काम हो या आपका खुद का व्यापार हो या फिर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत से ज़्यादा मतलब जो है लोगों से काम करवाते हैं। लोग इनके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे ये बड़े ही प्यार से और परफेक्शन के साथ आप काम निकालते हैं। तो एक तरफ है सूरज और मतलब पिता पुत्र की बनती नहीं है, तो इसीलिए सूरज देव का कहना है कि भाई आलस छोड़ो, कमर कस लो, साल तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। लेकिन शर्त एक ही है कि अपने आलसीपन को छोड़ो, रोज सूरज देव की तरह नियम से उठो सुबह और शाम को नियम से सो, मतलब दिनचर्या जो है आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। तो मूलांक 8 वालों के लिए 2026 में मेरी ये प्रेडिक्शन है कि आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन पहले आपको रगड़ेंगे उसके बाद फल मिलेगा। 2026 आपको ये कह रहा है संघर्ष के बाद सफलता मिलनी तय है। और वहीं 2026 में मूलांक 8 वालों आप लोग धन संपत्ति भी बना सकते हैं, इसका अच्छा खासा योग बन रहा है। और ख़ास करके हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको सजग रहना है, ध्यान देना है, क्योंकि पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। और साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप भी थोड़ा सा जग जाइए, अपने आलसीपन को छोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। आप सभी को बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना पूरा होगा और साथ साथ वो आप उस चीज़ में एंट्री करेंगे जहां से आपको मान सम्मान पद की प्रतिष्ठा होने वाली है। तथा साथ साथ जो है जो लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये साल अच्छा है। अगर आप कोशिश करते हैं तो सफलता आपको मिलनी तय है। और वहीं हम बात करें आपको क्या करना चाहिए, तो आपके मूलांक देव मतलब मूलांक 8 वाले को शनि ग्रह रूल करते हैं, तो इसके लिए अगर आप महादेव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भोले शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम जाने वाला है। ये रही रेमेडी। अब मैं बात करता हूँ मूलांक 7 वालों के लिए, जिनका भी जन्म 7 तारीख को 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है, तो आपका भी मूलांक 7 है। तो आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जी हाँ, क्योंकि 2026 सूर्य का साल है और मूलांक जो खास करके 7 वाले व्यक्ति होते हैं, केतु ग्रह से आप प्रभावित होते हैं। केतु ग्रह क्या है? मोक्ष के कारक हैं, मतलब मेडिटेशन, योग, और साथ साथ आप लोग जो है सो अंतर्मुखी होते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, मतलब कुछ न कुछ अपने आप में अलग थलग बैठ के आप कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो मूलांक 7 वालों के लिए साल जो है आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जाएगा, आपको अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। और साथ साथ जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी कुछ लोग को इंटरेस्ट जगने वाली है, तो कुछ लोग ज्योतिष सीखने के लिए एडमिशन लेंगे, कुछ लोग तंत्र मंत्र किसी गुरु के पास जाएंगे। मतलब जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उस रिसर्च, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस, इन सभी चीज़ों में आपका 2026 में मन लगने वाला है और इन चीज़ों से अच्छा खासा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। और वहीं हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सफलता आपको भी मिलेगी, लेकिन वह कहते हैं ना कि थोड़ा दुनिया से जो आपने अपने आप को कट कर दिया है, अलग थलग कर दिया है, कि तो मोक्ष कारक का पलंटी होता है। तो यहाँ पे आपको सूर्य देव क्या है? पिता है।
सोशल सर्कल है, सोशल नेटवर्क है, तो यहाँ पर लोगों से कनेक्ट होइए और कनेक्ट होकर जो लोग रिसर्च इत्यादि के फील्ड में हैं, सरकारी जॉब में हैं, स्पाई हैं, मतलब इस तरीके के जो काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं, तंत्र मंत्र ऑकल्ट में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आप इन सभी फील्ड में हैं तो आपको संघर्ष के बाद इस साल 2026 में सफलता मिलनी तय है और दुनिया आपको जानेगी। तो आपको यहाँ पे हेल्थ आपका ऑटोमेटिक ठीक ही रहेगा, थोड़ा हड्डियों में दर्द ऐसा कुछ हो सकता है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आपको 2026 में जो मूलांक 7 वाले हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए और जो भी प्राकृतिक चीज़ों वाली जगह होती है, जो नेचर है, नेचर के करीब जाना चाहिए, आपको वहाँ घूमना फिरना चाहिए। तो आपका मन बहुत ही अच्छा रहेगा और पूरा साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग खास करके रिसर्च के फील्ड में है या अध्यात्म के क्षेत्र में है। अब मैं बात करूं मूलांक 6 वाले, आपका भी जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, तो आपका भी मूलांक 6 हुआ है। एक तरफ है राजा सूर्यदेव जिसके अंदर अग्नि है, ज्वाला है, और एक तरफ क्योंकि मूलांक 6 वाले व्यक्ति को शुक्र ग्रह रूल करते हैं, जो बहुत ही सौम्य और मतलब सौंदर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पे मूलांक 6 वालों के लिए भी साल 2026 कुछ नया इतिहास ही लिखने वाला है। और यहाँ पे जो है 2026 में मूलांक 6 वालों की ऐसे ही आप सौंदर्य प्रिय व्यक्ति होते हैं, आपके लाइफ में कंफर्ट्स और जहाँ भी रहते हैं आप चीज़ों को सजा के संवार के रखते हैं। तो 2026 में आपका पूरा ध्यान पैसे के साथ साथ अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स और साथ साथ जो है घर परिवार और सुख समृद्धि को मतलब बटोरने में, उस चीज़ों को इकट्ठा करने में पूरा साल आपका रहने वाला है। तो जो लोग भी सौंदर्य के क्षेत्र में हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, डिज़ाइनर है, फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, मतलब जो भी सौंदर्य से जुड़ा काम कर रहे हैं, फिल्म है, फिल्म एक्टर है, मॉडल है, या इन सभी क्षेत्रों से आप इन सभी रिलेटेड फील्ड से अगर आप काम कर रहे हैं, मीडिया में हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे 2026 में आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ रहेगा, बशर्ते थोड़ा सा आपको अपने मतलब जो बोलने का तरीका है उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रहना है। ओवरऑल हेल्थ की भी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर साल 2026 में आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ ठीक रहे, तो लक्ष्मी जी की पूरा पूजा आराधना करें और उनको जो है फ्राइडे को इत्र या वाइट मिठाई आप उनको अर्पण करें, तो आपको पूरा साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम यही बात करते हैं नंबर 5 यानी कि 5 आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और साथ साथ 23 तारीख को हुआ है, तो आपका भी मूलांक 5 हुआ। आप लोग बुध ग्रह से रूल होते हैं और बुध ग्रह को हमारे एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार कहा जाता है। जी हाँ, तो बुध ग्रह बहुत ही मतलब सौम्य प्लानेट है, इनका बिहेवियर बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। और बुध ग्रह व्यापार, वाणी और मैथमेटिक्स मतलब बुद्धि के कारक होते हैं। तो एक तरफ है सूर्यदेव का साल, दूसरा बुध, दोनों आपस में अच्छे मित्र होते हैं। तो पूर्णांक 5 वाले इस साल आप जो है जिस फील्ड में मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, आईटी में है, मीडिया में है, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, टूल एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके का आप काम कर रहे हैं, सीए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपका बहुत ही अच्छा खासा साल जाने वाला है। और यहाँ पे जो है मतलब 2026 में आप काफ़ी अच्छा खासा अपने वाणी से, अपने व्यापार के द्वारा आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस फील्ड में आप अच्छा खासा धन अर्जित करने वाले हैं, मान सम्मान के साथ। और दूसरी बात, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स जो एग्ज़ाम्स हैं, बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को लेकर के आप ले सकते हैं। तो मूलांक 5 वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा साल है। लेकिन कभी कभी आप डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे यार करूं या ना करूं, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बहुत हो गया आराम, कहते हैं ना आराम हराम है,
तो निकलिए। और साथ साथ यहाँ पे आपको 2026 में आपके लिए रेमेडी है कि आप ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ साथ खाने पीने में ग्रीन कलर का यूज़ करें, सैलेड खाएं और साथ साथ गणेश जी की पूजा करें। या बुधवार को किसी किन्नर को अगर आप गिफ्ट के तौर पे कुछ परफ्यूम्स, कुछ पैसा देते हैं तो आपका साल बहुत ही उत्तम जाएगा। अब हम बात करें नंबर 4 वालों के लिए। आपका भी जन्म 4 तारीख को और 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 4 वाले हुए। आप राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। राहु ग्रह ऐसा है जो रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता है, उसे जो चाहिए तो चाहिए। एक तरफ है राजा का साल और एक तरफ है राहु देव, तो दोनों के आपस में उतनी बनती नहीं है। फिर भी राहु बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है और कलयुग का राजा हम मानते हैं। तो यहाँ पे जो मूलांक 4 वाले हैं, आपके लिए 2026 बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन साथ साथ चुनौतियों के बाद आपको अवसर मिलेंगे। लेकिन राहु के प्रवृत्ति वाले आप इतने जो है ब्रेन के बातों के धनी होते हैं कि आप चुनौती में भी नए नए अवसर अपने लिए निकाल लेते हैं। तो जो लोग भी आईटी के फील्ड में है, मीडिया के फील्ड में है, एआई के फील्ड में, मतलब राहु से रिलेटेड जो भी फील्ड में है, उस फील्ड में आपको अच्छा खासा मान सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन पहले मैंने बताया था चुनौती आएंगी, कहते हैं ना हार के बाद ही जीत है, तो चुनौती आएंगी। चुनौती का सामना करके आप उस चीज़ में एक नया कुछ निकाल के आप अपने लिए एक नया कीर्तिमान आप परचम लहराएंगे। और साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सूर्य देव पता ही है कि जो राजा होते हैं और वो एक रूटीन को फॉलो करते हैं। मतलब सूर्य उदय हर रोज़ फिक्स होता है कि इतने समय में होना है तो होना है, सूर्यास्त इतने समय में होना है तो होना है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़े से बदलाव के लिए तैयार रहना है। अगर जीवन में सफलता चाहिए 2026 में, तो आपको डेली रूटीन को फॉलो करना है, आलस को छोड़ना है। सुबह जैसे जैसे सूर्य का समय होता है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से काम करना है। तो इन चीज़ों को अगर आपने पकड़ लिया लाइफ में, 2026 आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी और साथ साथ आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा। यहाँ पे आप चाहे तो रोज़ आप अगर चाहें 2026 को अच्छा बनाना, तो राहु की देवी होती है सरस्वती। तो यहाँ पे अगर आप नील सरस्वती स्तोत्रम का रोज़ पाठ कर ले, सुन ले, तो पूरा साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। अब हम बात करते हैं मूलांक 3। अगर आपका भी जन्म किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को और जो है 21 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक हुआ 3 और आप लोग गुरु ग्रह यानी जुपिटर से प्रभावित होते हैं। आपके अंदर ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, अंतर्ज्ञान, विकास इतनी होती है कि आप अपनी बातों से, ज्ञान से दुनिया का सभी का आप मन मोह लेते हैं। तो एक तरफ है राजा सूर्यदेव और दूसरी तरफ है जुपिटर यानी गुरु। तो राजा जब भी कुछ ना कुछ नया काम या कुछ करता है तो गुरु से सलाह जरूर ही लेता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रगति का बहुत ही सुनहरा साल होने वाला है, जहाँ एक तरफ आपको आपके लिए ज्ञान, प्रगति और आपका विस्तार होने वाला है। खास करके अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप कुछ अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, मतलब किसी भी फील्ड में हैं आप, तो वहाँ पे आपको आपकी चीज़ें विस्तार होने वाली है। क्योंकि गुरु ग्रह एक्सपेंशन के भी कारक होते हैं, अच्छा विस्तार देते हैं। जहाँ एक तरफ राहु ग्रह विस्तार तो देते हैं लेकिन चीज़ें खराब भी होती है उतनी जल्दी, क्योंकि राहु शॉर्टकट भी है। और गुरु ग्रह का विस्तार ऐसा विस्तार होता है कि वो विस्तार कभी ख़त्म नहीं होता। तो गुरु ग्रह एक्सपेंशन भी देते हैं। तो यहाँ पे इस साल स्टूडेंट्स के लिए भी आपके ज्ञान में उन्नति होगी, प्रगति होगी और साथ साथ आपके ज्ञान का विस्तार होगा। आप अच्छी कोर्सेज में एडमिशन्स लेंगे, जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं और किसी अच्छे फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, वो सारा फील्ड आपके लिए उत्तम रहने वाला है। और
2026 जो है मैं जो लोग आप लोगों को मूलांक तिल वालों को काफ़ी अपने कार्य क्षेत्र में व्यापार कर तो आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली है। तो पता है कि आप मुझे पता है कि आप 2026 में इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से निभा लेंगे और जहां है उसमें आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। बिजनेस भी आपका अच्छा खासा ग्रो करेगा। फाइनेंस के लिए भी लिहाज से अच्छा समय है। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर आप चाहें तो सूर्य देव को रोज अर्घ दीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए तो सबसे उत्तम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, मैं कहूँगा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर आप सुन भी लें या गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप भी करते हैं। आप अगर परेशानी में हैं तो फिर भी काम हो जाएगा, आपका साल बहुत ही उत्तम रहेगा। ऐसे भी मैंने इन सभी मूलांक वालों के लिए मैंने 10-10, 15-15 मिनट का लंबी वीडियो डाली हुई है कि उसमें आपको क्या खास रेमेडी करनी है, नहीं करनी है, जेब में क्या रखना है, तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मूलांक 2 वालों के लिए। तो मूलांक 2 वालों जो भी लोग हैं वो शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं और मूलांक 2 वाले जो भी लोग हैं आप शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं और यहाँ पे जो है नहीं, मूलांक 2 वाले जो हैं चंद्रमा, जी हाँ, चंद्रमा से प्रभावित होते हैं और एक तरफ है सूर्य का राजा का साल और एक तरफ है रानी। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन फिर भी मूलांक 2 वालों के लिए साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और ख़ास करके हम बात करें तो ये साल आपको अपने जो, क्योंकि मूलांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा इमोशनली होते हैं, मन काफ़ी इनका कोमल होता है, चंचल होता है, ये बड़े ही आसानी से लोग इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ है राजा, एक तरफ है रानी, क्योंकि चंद्रमा को रानी माना गया है। तो यहाँ पे आपको अपने जो आपका जो मेंटली बैलेंस है उसको बैलेंस करके चलना है तथा आप जिसके साथ भी 2026 में साझेदारी के साथ, पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे टूर मतलब कोई भी बिजनेस हो तो उसमें बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स का हो, डेयरी का, मतलब जो भी चंद्र से रिलेटेड जो भी बिजनेस से जो है टूर ट्रेवल्स का काम करे तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जाने वाला है। और साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में हैं, करियर में हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं उसमें 2026 में काफ़ी आपको, मतलब 2025 में जितनी स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो 2026 में आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। बट मेरी यहाँ पे एक सलाह रहेगी कि आपका जो है 2026 में मूड स्विंग ज़्यादा होगा, तो आपको मूड स्विंग होने से अपने आप को बचना है। उसके लिए आपके खास उपाय है कि आप थोड़ा सा सुबह से उठ कर 5 मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन करें और बिल्कुल अपने आप पे संदेह नहीं करो क्योंकि 2 वाले व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा मतलब जो है डरे हुए भी होते हैं, मतलब उनका अंदर वो कलेजा नहीं होता है कि भाई 9 मूलांक 9 और 1 वाले की तरह जो भी करना है देख लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग सहमे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करेंगे चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और बिल्कुल ऐसा 2026 में ये चीज़ आपको मन में नहीं आने देना है कि क्या ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब अपने आप को हीन भावना से नहीं देखना है, आपको संकल्प लेना है कि नहीं ये काम मुझसे होगा और मैं ही करूँगा। तो बस इतना सा आपको करना क्या है। साथ में आपके लिए जो पूजा पाठ है, अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या जय श्री कृष्णा राधे राधे भी करें, अगर खाली टाइम में बैठ के तो आपके लिए उत्तम है। और हफ्ते में एक बार शिवलिंग पे जाके दूध से अगर आप शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो पूरा साल आपके लिए उत्तम जाने वाला है। और हो सके तो कुछ गरीब लोगों को अगर आप खाना खिला दें, मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं उनको कुछ खाना भी खिला दें, तो इससे भी आपका कल्याण 2026 में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई मूलांक 1 वाले, शुरू से वीडियो को देख रहे हैं कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, तो अब आपका भी नंबर आ गया है। तो मूलांक 1 वालों, पता है मूलांक 1 सूर्य ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है और 2026 साक्षात सूर्य देव का साल है भाई। तो आपके अंदर तो साल के पहले दिन से ही मतलब जोश, उत्साह, एनर्जी, लीडरशिप की क्वालिटी तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि आप साक्षात सूर्य देव का साल है। और यहाँ पे आपको 2026 में आप जो भी करेंगे उसमें आप मतलब आप जो है ना मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मान सम्मान पद
प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। और जो भी जिस फील्ड में भी आप हैं, मैनेजमेंट में हो, फौज में हो, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर में आप बड़े बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं तो काम काज का बोझ बढ़ेगा, लेकिन आप उन सभी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से आप हैंडल कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन होगा, तारीफ़ें होंगी, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रॉपर्टी, पैसा, बंगला, इस साल सब आप जो चाहें आप बना सकते हैं। ईश्वर ने आपको मतलब खुल कर सपोर्ट किया है इस साल। और वहीं हम बात करें, सिर्फ एक चीज़ करनी है, मूलांक 1 वालों, इस साल आपके लव लाइफ और सब अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं आपके अंदर भी उत्साह है कुछ करने का, बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन्स लेने का, बड़ा बड़ा ज्ञान लेने का, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा। ज़्यादा देखना वीडियो को डिटेल में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है हर एक मूलांक वाले पे, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मूलांक 1 वालों के अंदर जो है राजा की क्वालिटी होती है, राजशाही गुण होता है, तो उनको उनके अंदर ना अहंकार ज़्यादा होता है। मतलब कुछ चीज़ वो प्राप्त कर लिया तो थोड़ा सा अहंकारी हो जाते हैं। तो मूलांक 1 वालों, 2026 में मेरी खास हिदायत है आपसे कि आपको अहंकारी होने से बचना है। आपने कितना भी बड़ा काम कर लिया, लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर अहंकार नहीं पैदा होने देना है। जी हाँ, जैसे ही ये पैदा होगा समझिए वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपका काम, बिगड़ा हुआ काम भी मतलब खराब होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी हिदायत है मूलांक 1 वालों के लिए, आप सुबह रोज़ नहा धोवा के सूर्य देव को तांबे के पात्र में लाल चंदन और कच्चा चावल डाल के अगर आप उनको अर्घ देते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम है। और साथ साथ आप आदित्य हृदय स्रोत का या सूर्य देव का जो, या फिर सूर्य देव के जो आराध्य देव हैं प्रभु श्री राम हैं। जी हाँ, सूर्य देव के आराध्य देव प्रभु श्री राम हैं। तो अगर आप मन ही मन राम 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 का भी रट लगा देते हैं तो आपको कल्याण हो जाएगा। लेकिन सूर्य देव को पूरे साल अर्घ मतलब जल सुबह नहा धो के जरूर देना है। ये रही आपकी रेमेडी। तो ये रही, मैंने पूरी कहानी बता दी। 2026 सभी मूलांक वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को करके इस चीज़ों का लाभ उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए।